Good morning, student. Welcome to our social science class. In my previous chapter, I was teach you civics lesson 1 and geography lesson 1. Today I am going to teach you history portion chapter 6, new questions and ideas. जैसे कि पहले आपको पता है कि अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसमें ये 7 नंबर का चैप्टर्स है, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू न्यू बुक द चैप्टर नंबर इज 6, but according to our workbook the chapter number is 7. Okay, now we start new questions and ideas. जैसे कि पहले हमने अर्ली किंगडम्स किंग्स के बारे में पढ़ा, एनिशियंट्स पीपल्स कैसे सर्वाइव करते थे, उन लोगों ने कौन सी इक्विपमेंट्स की सब कुछ ढूंढा, वो सब हमने इसमें स्टडी किया. अब इस लेसन में हम ये स्टडी करेंगे कि अलग अलग बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सभी कास्ट सिस्टम, ये सब कैसे अराइज हुआ और उनके कारण कौन से क्वेश्चंस और आइडियाज़ हमारे माइंड में हुए, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. द स्टोरी ऑफ द बुद्धा. सिद्धार्थ ऑल्सो नॉन एज गौतम द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म. मतलब कि बुद्धा के कैसे हुआ, उसको कैसे एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ और कैसे ये सब हुआ, तो हम इससे स्टार्ट कर रहे थे. जो गौतम बुद्ध थे पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ. तो सिद्धार्थ ऑल्सो नॉन एज गौतमा द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज़्म वॉज बोर्न अबाउट 2500 years ago. दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल्स. मतलब कि ये ऐसा टाइम था जिसमें लोगों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते थे. एज यू सो, हमने जैसे कि 5th चैप्टर में पढ़ा कि सम किंग्स इन महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, न्यू सिटीज वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल एज. ओके, और उसके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए, वो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स में चैप्टर 9 में स्टडी करेंगे. मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन सोसाइटीज़. मतलब बहुत सारे थिंकर्स थे, जैसे कि गौतमा है, जैनिज़्म के लिए महावीर स्वामी है. उन लोगों ने बहुत सारे चेंजेस किए हमारे लाइफ में और बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए. They also wanted to try and find out the true meaning of life. उन लोगों ने क्या ढूंढा, क्या ट्राई करने का सोचा कि प्रॉपर जीने की लाइफ, ट्रू लाइफ, रियल में लाइफ है क्या. ना ही कि हमने काम किया, हम इसके पीछे भागे, हमने ये सब कुछ किया, पर इट्स नॉट रियल लाइफ. रियल लाइफ क्या है, तो इन थिंकर्स ने हमें समझाया, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नॉन एज द साक्यगन. मतलब बुद्ध थे वो साक्यगन से बिलोंग करते थे. एंड वॉज अ क्षत्रिय, वो क्षत्रिय थे. वेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज. मतलब कि वो बहुत बड़े राजा के बेटे थे, तो उसने जब उन्होंने क्या किया, बचपन में ही अपनी ये सर्व कम्फर्टनेस छोड़ के वो नॉलेज के लिए घर से बाहर निकल गए. He wandered for several years, meeting and holding the discussions with other thinkers. He finally decided to find his own path to realizations and meditated for days and end under a peepal tree of Bodh Gaya in Bihar. मतलब कि वो बहुत सारे थिंकर्स से मिले, बहुत साल तक वो घूमे, बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह की. तो उससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि उनको अपना खुद का ही एक रिलेशन लेके, मतलब कि उनको खुद का ही अब रियलाइजेशन लेके आगे बढ़ना है. तो वो मेडिटेशन के थ्रू, योग के थ्रू, तो वो क्या करते थे कि बोध गया में एक पीपल का ट्री था जो अभी बिहार में अवेलेबल है, बोध गया. वहाँ पे वो पीपल के ट्री के नीचे उन्होंने दिन रात मेडिटेशन ही किया. आफ्टर दैट ही वॉज नॉन एज द बुद्धा और द वाइज वन. उसके बाद वो बुद्धा, कौन बुद्धा? सिद्धार्थ थे, वो बुद्धा के नाम से फेमस हुए. he wanted to सारनाथ नियर अ वाराणसी where he taught for the first time. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place and teaching people till the pass away at कुशीनरा. मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह चल के पैदल जाते थे और सब लोगों को व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू लाइफ, उसके बारे में सबको बताते थे, सब कुछ सिखाते थे. और उन्होंने क्या बोला कि ही वेंट टू द सारनाथ नियर द वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर फर्स्ट टाइम. वाराणसी में, सारनाथ के पास वाराणसी, वहाँ सारनाथ जो वाराणसी के पास है, वहाँ जाके उन्होंने पहली बार किसी को ये लाइफ से अकॉर्डिंग सिखाया. तो वो कुशीनरा, वहाँ से कुशीनरा तक पैदल जाते जाते ये लोगों को ये सब सिखाते थे.
द बुद्धा थॉट द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। उन्होंने बताया कि लाइफ है हमारी वो खुशियों से भरी हुई, ऐसी नहीं है, फुल ऑफ सफरिंग है, स्ट्रगलिस्ट लाइफ होती है हमारी, ये है। और साथ ही दुखों में भी उसका दुख भी उसमें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर बार हमें हैप्पीनेस ही मिले। दिस इज कोज बिकॉज वी हैव कार्विंग एंड डिजायर्स। मतलब ये सब क्यों होता है कि हम कभी खुश क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी डिजायर्स क्या होती है। जैसे कि आज मेरे पास 2 BHK का है फॉर एग्जाम्पल बंगलो, तो मुझे अब दूसरे का देख के मुझे मेरी डिजायर बढ़ जाती है कि नहीं मुझे अब 4 BHK लेना है। मेरे पास छोटी कार है तो नहीं मुझे छोटी नहीं मुझे बड़ी कार चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होता है उसमें वो डिजायर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी जाती है। उसको कुछ भी मिले उसको वो सफिशिएंट नहीं लगता, ना ही उससे वो सेटिस्फाइड होता है। तो इसी के कारण हमारे लाइफ में दुख आता है। हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास जो होता है उसमें हम खुश नहीं रहते, बट हमको दूसरे का क्या है, हम दोनों की चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन के बाद ही हम सोचते हैं कि नहीं मेरे से इसको ये ज़्यादा है, मेरे से इसका ये ज़्यादा है। तो इसी वजह से हमारी लाइफ में हैप्पीनेस क्यों रहती है अनहैप्पीनेस? क्योंकि बिकॉज वी हैव टू कार्विंग एंड डिज़ायर्स, मतलब हमारे बहुत सारी इच्छाएं वगैरह हमारी बढ़ती ही जाती है। हम उससे सेटिस्फाइड, हमारे पास जो उससे हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कई बार हमको कुछ मिलता है पर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। हम सोचते हैं हम ऐसा क्या करेंगे तो हमें और ज़्यादा कुछ मिले। एंड वॉट इवन मोर, द बुद्धा डिस्क्राइब दिस अ थर्स्ट और तन्हा। मतलब उसको क्या कहते हैं, थर्स्ट मतलब प्यास, मतलब कि ये चीज़ नहीं, हम प्यास लगी रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं है, मेरे पास ये है, ऐसा चलता ही रहता है। ही थॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग ऑफ वुड कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशंस इन एवरीथिंग। तो इसी के कारण हमारे पास जो होता है उसकी हमें अहमियत नहीं रहती है। ही ऑल्सो थॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू बी रिस्पेक्ट द लिव्स ऑफ अदर्स इंक्लूड्स एनिमल्स। मतलब बोलते हैं कि हमको काइंड रहना चाहिए और हमको दूसरों के प्रति क्या उसकी लाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि एनिमल्स, कई लोगों में ऐसे ही होते हैं ह्यूमन बींग्स में भी कि एनिमल्स हो, जैसे कि कुत्ता कुछ ना कर रहा हो वहाँ पे बैठा ही हो, फिर भी हम उसको कुछ ना कुछ करके उसको हर्ट करते या उसको हिट करते, कुछ ना कुछ करते हैं। तो यहाँ पे बुद्धा हमको ये कहना चाहता है कि हमें दूसरों के प्रति, स्पेशली एनिमल्स के प्रति भी, ना ही ओनली ह्यूमन बींग्स के प्रति भी काइंड रहना चाहिए और उनकी लाइफ को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस वेर गुड और बैड, मतलब कि ये बोलते हैं कि हमें जो गुड या बैड जो भी मिलता है वो किसका रिजल्ट होता है, हमारे कर्मा, मतलब कर्म का होता है कि कर्म पे ही हमको गुड और बैड मिलता है, किसी और की वजह से नहीं। द बुद्धा थॉट इज द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, मतलब कि बुद्ध क्या थे, तो वो ये जो सब देते थे सीखने का, सिखाते थे, वो ऑर्डिनरी पीपल पहले के टाइम पे जो प्राकृत जानते थे तो ऑर्डिनरी पीपल के लैंग्वेज में सब कुछ सिखाते थे कि इससे क्या हो कि ऑर्डिनरी पीपल को भी इजीली अंडरस्टैंड हो पाए। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल्स हो तो उनके पास तो अलग अलग नॉलेज, लैंग्वेज का नॉलेज होता है, बट जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं क्या होता है, उनके पास डिफरेंट नॉलेज, एक लैंग्वेज लेने के नॉलेज लेने के लिए भी कैपेबल नहीं होती। इसीलिए ये जो बुद्धा थे वो ऑर्डिनरी पीपल की जो प्राकृत लैंग्वेज थी उसमें ही सब कुछ सिखाते थे। अब सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज, तो ये जो भी मैसेज देना चाहते थे वो अंडरस्टैंड कर पाते। ये जो बुद्धा है ना, बुद्ध टेम्पल, इसका एग्जाम्पल्स है, वो आप पिक्चर्स में देख सकते हो। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said। मतलब कि वो लोगों को ऐसे इंकरेज करते थे कि people to think for themselves rather than to simply accept, मतलब कि आप अपने बारे में जो सोच रहे हो सिंपली वे में सोचो और अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचो। ये सब वो लोगों को सोचने के लिए इंकरेज करते थे। यहाँ पे आपको एक, आपने शायद पढ़ी होगी, किस्सा गौतमी की एक स्टोरी है जो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि एक किस्सा गौतमी करके एक लेडी होती है, उसका लड़का मर जाता है, तो वो जिस गांव में रहती है वहाँ पे उस टाइम पे भगवान वहाँ पे ही बुद्ध होते हुए, तो वो उनको बोलते हैं कि आपके पास तो इतना सारा नॉलेज है, आप तो लाइक गॉड जैसे हो, तो आप मेरे बेटे को जीवित करके दो। तो गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं कि मैं तेरे को जीवित करके देता हूँ, पर तुझे एक घर में से किसी भी घर में से जाके मस्टर्ड सीड्स लाके देने हैं।
तो वो मस्टर्ड सीड्स लाके देने हैं, पर ऐसे घर में जाके लाके देने हैं कि कोई भी उस घर में ऐसे घर में जाके लेना है कि उस घर में किसी भी व्यक्ति की डेथ यानी कि मृत्यु ना हुई हो। तो किस्सा गौतमी पूरे गांव में फर घूमती है, पर उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है जहाँ पे कोई ना कोई पर्सन की डेथ ना हुई हो। तो वो फिर ऐसे निराश होके फिर गौतम बुद्ध के पास जाते हैं। तब गौतम बुद्ध उसको ये समझाते हैं कि देखो, डेथ एंड बॉर्न मतलब जीवन और मरण जो है ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें ऐसा कोई नहीं कि दुनिया में कि किसी के भी रिलेटिव्स या किसी के भी कोई भी मेंबर्स किसी भी घर में से डेथ ना हुई हो। मतलब इसके लिए तुम्हें दुख ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि ये सबके साथ होता है। तो इस स्टोरी के साथ हमको ये वो क्या मैसेज देते हैं कि द डेथ एंड यहाँ पे हमको दिया है, कहा है कि डेथ और जो बॉर्न होता है वो कुदरत पे डिपेंडेड होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि हम पे डिपेंडेड होता है। तो ये स्टोरी के थ्रू हमको ये भी एक मैसेज वो देते हैं। अब साथ ही साथ हम एक नया टॉपिक है इसमें ये भी स्टडी करेंगे, उपनिषद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषद एंड हाउ टू यूज इन आवर लाइफ एंड विच इफेक्ट टू गेट फ्रॉम द उपनिषद। ओके, around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find the answer to difficult questions। मतलब कि जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है तो सारे थिंकर्स वगैरह सब कुछ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो ढूंढने का ट्राई करते हैं। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, और कई लोग उसमें से ऐसा भी बोलते हैं कि लाइफ होती है आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद की भी लाइफ के बारे में कहते हैं। अदर वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म, अदर ये भी जानते हैं उसमें से कि सेक्रीफाइस क्यों परफॉर्म होता है। And many of these thinkers felt that there was a something permanent in the universe that would last even after the death। मतलब कि ऐसा यूनिवर्स में ऐसा भी कोई चीज़ है जो परमानेंट है डेथ के बाद भी। जैसे कि हम जी रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर आफ्टर द डेथ यूनिवर्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो परमानेंट है। तो दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा और द इंडिविजुअल सोल। मतलब मरने के बाद भी हमारी कोई जीवित रहती है, वो परमानेंट रहती है, ऐसी चीज़ है तो वो कौन है? सोल, यानी कि आत्मा। उसको उन लोगों ने ब्रह्मांड और यूनिवर्सल सोल भी कहा गया है। तो दे बिलीव दैट द अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्मा वर वन। मतलब कि ऐसी कौन सी है कि जो परमानेंट आफ्टर द डेथ भी यूनिवर्स में परमानेंट रहते हैं, तो वो होती है सोल, आत्मा, या उसको फिर ब्रह्मा भी बोल देते हैं। बोथ आर सेम। ओके, मैनी ऑफ द आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। ये सभी आइडियाज कहाँ पे रिकॉर्डेड होते हैं? उपनिषद में। देयर वर अ पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। मतलब उपनिषद को हम क्या कह सकते हैं? लेटर वैदिक टेक्स्ट। मतलब वैदिक के बाद जो लिखा गया हो उसको हम लेटर वैदिक टेक्स्ट, एंड दैट इज ऑल्सो नॉन एज द उपनिषद। उपनिषद literally means approaching and sitting near, and the text contain the conversations between teachers and students। मतलब कि पास में बैठ के टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो कन्वर्जेशंस हुआ हो उसको जो लिखा गया उसको स्पेशली फॉर्म में उपनिषद कहते हैं। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग। तो जो भी आइडिया होता है वो सिंपल डायलॉग के थ्रू प्रेजेंट होता है। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा। मतलब ज़्यादातर जो उपनिषदिक होते हैं वो ज़्यादातर मेन्स होते हैं, स्पेशली ब्राह्मण और राजाज होते हैं। बट ओकेजनली देर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी। मतलब कि स्पेशली ओकेजनली कोई ऐसी वुमेन थिंकर्स भी होती है जिसका नाम एक है फेमस तौर पे गार्गी, who was the famous for her learning and participate in debates held in royal courts। मतलब वो किसके लिए फेमस है कि रॉयल कोर्ट्स में कोई डिबेट्स वगैरह हो तो उसमें वो अपनी सिखाने की रीत से पार्टिसिपेट करना हो डिबेट में, तो उसके लिए वो फेमस है। पुअर पीपल रेयरली टूक पार्ट इन दिस डिस्कशन। वो जो पुअर पीपल होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में इस डिस्कशन में पार्ट लेते हैं। वन फेमस एक्सपेक्टेशन वॉज सत्यकामा जबला, हु वॉज नेम आफ्टर हिज मदर। मतलब कि ये एक पुअर पीपल ही है, एक ऑर्डिनरी पीपल है, वो एक फेमस है जो इसमें उसका भी नाम यूज हुआ है और उसका नाम उसके आफ्टर हिज मदर नेम, हु वॉज नेम आफ्टर हिज मदर नेम। मतलब कि जैसे कि जनरली हमारे पास अब पीछे किसका नाम होता है? फादर का, पर ये किसके नाम से फेमस है? अपनी माँ के नाम से। ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी। उसमें बहुत ही ऐसी डिज़ायरमेंट थी, बहुत ही रियलिटी में स्टडी करने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमने बोला कि
क्या बोला कि द सेल्फ वुमेन्स एबली ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट द रियलिटी, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and become one of the best known thinkers of time. Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker शंकराचार्य. About और उसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे. ठीक है, थैंक यू.